पूर्ववंत किया गया है, उसी भाषा में क्राउन को कैसे पूर्ववंत किया जाएगा? कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दे दो तो जल्दी इसका ऑप्शन दे दो सर। ठीक। और यही जो है देखो क्वेश्चन सारा तुम लोग बना लोगे, ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, उस लिमिटेड टाइम में तुमको बनाना है। जो भी लड़का क्वालिफाई करता है तुमको 4 घंटा दे देंगे ना सारा क्वेश्चन बनाना, लेकिन हमको 2 घंटे में क्या है सारा क्वेश्चन बनाना। तो यहाँ क्या एक्यूरेसी चाहिए, फास्ट चाहिए, कितना जल्दी तुम्हारा दिमाग कैलकुलेट कर पाता है, यहीं पे सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है, तुम लोग को इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन में जो है 20 से 25 सेकंड से ज्यादा समय नहीं। और ये क्या, ये फिक्स है, ये तुमको 100% देखना पड़ेगा। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757, 24 जून 1757, 25 जून 1757, 26 जून 1757, याद नहीं एग्जैक्ट, लेकिन ये क्या है, ये डायरेक्ट कैलकुलेशन में निकल सकता है ना। हो गया? देखो इसमें भी सेम ही था, इसमें कोड का क्या किया है, बस प्लस किया गया है। रे तुम लोग देखो, इसका प्लेस वैल्यू जितना भी हो रहा है ना, सबको ऐड करो, आ जाएगा। सबको ऐड करो, आ जाएगा। याद है किसी को 26 तक लेटर? हाँ बताओ, टी का कितना? टी का 20, इसका 5, इसका 1, सही है। देखो अगर तीनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 26। अब इसका देखो, इसका बताओ, डी का 4, फिर 1, एन का, फिर 3 का, इसका सी का 3 और इसका 5। ठीक है, इसको प्लस कर देना है। अब क्रॉन का चलते हैं। सी का कितना? 3, आर का 18, ओ का 15, डब्ल्यू का 23, एन का 14। अब सबको ऐड करेंगे तो कितना जाएगा? 73। देखो कब वहां पर क्वेश्चन अगर इस तरह दिया रहेगा, मतलब यहाँ पर 2-3 वर्ड दिया रहेगा और इधर ऐसे ही दिया रहेगा, तो वहां कहीं ना कहीं प्लस हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा जब सवाल आए तो यहाँ पर समझना है कि क्या हो रहा होगा, उसके प्लेस वैल्यू का प्लस होता होगा। समझ में आ रहा है? चलो आज यहीं तक, आगे करेंगे। आई होप कि तुम लोग को समझ में आया होगा। देखो ये अभी टाइप 2 ही है, ऐसा ऐसा तुमको 5 से 10 मिलेगा, मतलब 5-6 ऐसा टाइप है जो कि तुम लोग पढ़ लोगे तब फिर पढ़ेंगे, कोडिंग में दिक्कत नहीं। मतलब बेस तो यही है, बेस यही तो। इतना पैसा तुम्हारे पास इतना लगा सकते हो सर के नाम जब हम चीजें कितना है उस शादी दिया तो वो एग्जाम जब तुम्हारा में फिर चालू कंप्लीट वही इसका आगे भी अपना नहीं है वो तो होता है शादी में मिलता है तो वही पासता है और सब बात है कि शादी बात ही करना चाहिए हम लोग खुद नहीं करते हम ना पंडे थे कले को करे था है
चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसा रहा होली जिनकेश? टूट पड़ा पूरा, हंगामा हो गया। तुम्हारे इधर कैसा रहा पूजा होली, पछियारा होली? खिचड़ी खाई थी रात में? तुम लोगों को नहीं होता है? हम दिल्ली में रहते तो मेरा दोस्त सब जितना पछियारी सब था, जितना भोजपुरी वाला था, सब रात में खिचड़ी चलता था। हम लोग का तो उसी दिन, जिस दिन सब, हाँ तब क्या, हाँ हाँ 2 दिन होता है। ठीक है, 10:18 क्या करें? हाँ देखें जरा कॉपी, तो वो जो लिखवाए थे 2-3 दिन जो लिखवाए थे, देखें कॉपी जरा पूजा। फॉर्म भरी तुम लोग? ESI का इन्फोर्समेंट था, एक्साइज सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरी तीनों? हाँ तुम भरे रवि? काहे नहीं भरे हो जी? हाँ उसको जितना जल्दी भर दोगे उतना जल्दी क्या है, पढ़ाई में लग जाओगे। उसको निकाल लेना, उसका PDF प्रिंट आउट, जहाँ पढ़ते हो वहाँ चिपका देना सामने में, ठीक है? और वो वैसे जब फॉर्म भरोगे पढ़ने का अलग मजा आएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही चलते रहे गाड़ी। देखें जरा असाइनमेंट दो, तो जो इधर 3-4 दिन पढ़ाए थे ना, तो थोड़ा रिविजन करवाते हैं, कुछ याद भी है कि नहीं तुम लोग को? 8 सीट बहुत है, तुम कहोगे एक ही चाहिए तुमको सीट। देखो बताते हैं, एक मिनट फिर से सुन लो, तुम लोग ये लाइफ का बहुत बड़ा बात है। देखो 8 सीट रहे या 1 सीट रहे, तुम लोग को सिलेक्शन किस सीट के लिए लेना है? 1 सीट के लिए। जब सीट कम रहता है तो कट ऑफ क्या होता है? हाई जाता है। कट ऑफ क्या जाता है? हाई जाता है, ठीक है? तो कट ऑफ निश्चित रूप से हाई जाएगा। तो कट ऑफ का लेवल पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे? अपना मेहनत बढ़ाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, टाइम कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना है। आखिर बताओ क्या रिमझिम इस 28 सीट में कितना टोटल वैकेंसी है? 38। कितना सीट रवि? कितना से आया है रवि, बताओ कितना आया है दरोगा का खाली? हाँ एक्साइज वाला मदर स्टेट में भेजे थे तुम लोगों ने नोटिफिकेशन, मान के चलो 38 है, ठीक है? 38 या 48 या इससे कुछ आया है, 38 है। अब बताओ, तुम लोग बताओ, 38 बच्चा का सिलेक्शन होगा कि नहीं? 38 सीट सरकार को चाहिए, क्या वो लड़का क्वालिफाई कर पा? 38 को सिलेक्शन होगा कि नहीं? होगा ना। ये जब 38 जब कर सकता है तो सब कोई कर सकता है, हजारों लाखों लोग कर सकता है। ये 38 जो कुछ अलग किया था, जो 38 लोगों का सिलेक्शन हुआ, इसके लिए हम लोग को क्या है, थोड़ा सा मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, टू द पॉइंट पढ़ाई करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज मारना पड़ेगा, सेट बनाना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा, क्विज करना। कितना है सीट बताओ? 28 सीट है, ठीक है? और लड़की का जो है 8 या 24, 28 का 3 कितना होता है? 8 मतलब वही, इसीलिए 8 सीट है। लड़की का 8 सीट रिजर्व है। तो ये जो है, और दूसरी बात क्या है, इसके लिए सिलेक्शन तो लड़की को, एक लड़की को 1 ही सीट चाहिए, तो 8 है, तो मतलब 8 लड़की जो है एक्साइज दरोगा बन सकती है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ये जब तैयारी करोगे ना, तो क्या है कि फॉर्म भरने के बाद, हाँ फॉर्म जब भरोगे रवि, रिमझिम, काजल और क्या नाम है, सुजाता, जब फॉर्म भरोगी तो क्या है, उस हिसाब से क्या है कि मेहनत भी क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा कि हमको भाई तैयारी करना है, पढ़ाई करके एग्जाम निकलना है, और यही मेहनत करने का आदत लग जाएगा। उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में जाओगी, एग्जामिनेशन पर्टिकुलर जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड जिस दिन जारी होगा उस दिन पूरा टेंशन रहेगा, बहुत प्रेशर रहेगा कि पढ़े हैं नहीं इतना दिन तक, कैसे होगा नहीं होगा। तो इससे क्या है, प्रेशर झेलने का तुम्हारे अंदर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बनेगा कि भाई प्रेशर को झेलना सीखोगे तुम लोग, ठीक है? सारा खेल प्रेशर का ही था, प्रेशर झेलना सीखी। उसके बाद इस प्रेशर में क्या थोड़ा सा क्या, और इसका नाम तुम भूल ही गए, ठीक है, एक्साइमा भी, ठीक है? और प्रेशर झेलने में क्या है कि तुम्हारे अंदर क्या है, वो चीज आएगा, पढ़ने का अलग आएगा। तो जब एडमिट कर उसके बाद खूब और पढ़ोगी, उसके बाद जिस दिन फाइनल वो दिन आएगा,
ठीक है, कयामत का दिन, कयामत में इम्तिहान का दिन, कयामत क्या बोला था, मतलब फिनिश, खत्म हो रहा था, नहीं कयामत नहीं, इम्तिहान का घड़ी आएगा। उस 2 घंटे में जब एग्जामिनेशन हॉल में तुम लोग प्रवेश करोगे तो वहां पे तुमको वो मिलेगा, एडमिट वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड से अपना रोल नंबर देख के जाओगे, रूम नंबर देख के जाओगे, बैठे वहां भी आधा घंटा 1 घंटा बैठाएगा। वहां प्रेशर को झेलने का क्या मिलेगा, प्रेशर को झेलने का मिलेगा, ताकत मिलेगा, सिचुएशन मिलेगा, अनुभव मिलेगा। उसके बाद आएगा वो मार्कशीट देगा, ठीक है, उसमें भरने के लिए क्या आता है, प्रेशर रहेगा। उसके बाद आएगा तुम्हारा क्या आएगा, पेपर आएगा, एग्जामिनेशन हॉल का पेपर आएगा, उसमें तुम भरना स्टार्ट करोगे, लिखना स्टार्ट करोगे, तब तुमको आएगा कि नहीं ये पढ़े थे, ये नहीं पढ़े थे, ये तो बिल्कुल नहीं पढ़े थे, ये तो हल्का हल्का याद आ रहा है ये सब। और ये जब करके आओगे उसी दिन, जिस दिन एग्जाम होगा, तो क्या है कि घर में जो है तुम्हारे पढ़ने का तौर तरीका बदल जाएगा, याद करने का तरीका बदल जाएगा। वैसा वैसा क्वेश्चन जब गलत करोगे, जो कि हल्का सा थोड़ा सा ध्यान आ रहा था लेकिन भूल गए, पर्टिकुलर जून तो याद था लेकिन अब 23 जून था कि नहीं वो भूल गए, तो अब क्या है, जब इल्टा उल्टा के पढ़ोगे तो उस पर क्या फोकस तुम्हारा ज्यादा रहेगा ऐसे क्वेश्चन पे, और ये भी समझ में आ जाएगा कहाँ हमसे मिस्टेक हुआ, कहाँ हमसे गलती हुआ। तो ये सब मिस्टेक को करते हुए 100 क्वेश्चन 2 घंटा एग्जाम देके निकल जाओगे, तो उसके साथ ही साथ अगला वैकेंसी आएगा 1860 दरोगा, ठीक है, इसमें वो कारगर करेगा। इस वैकेंसी में ये चीज का जितना अनुभव था, एक्सपीरियंस, इसको बोलते हैं अनुभव, और ये कोई इसका शॉर्टकट नहीं होता अनुभव का, पढ़ाई का एगो शॉर्टकट होता है, एनसीईआरटी का जगह आदमी एनसीईआरटी का वो कंबाइन पढ़ लिया, ठीक है, या फिर यूट्यूब पे जो है 25 घंटा का वीडियो था, 25 घंटा का वीडियो जो है 1 सप्ताह में देख लिया, तो ये सब चीज का शॉर्टकट है, बहुत चीज का शॉर्टकट है। अभी स्टेशन जाना है तुमको, उधर से भी चला गया, कोई सीधे दौड़ के रेलवे लाइन पटरी चढ़ के चला गया, वो शॉर्टकट हो, कोई रोड होके वो फ्लाईओवर चढ़ के गया, ठीक है, तो वो तरीका हुआ। तो हर चीज का शॉर्टकट होता है कहीं कहीं, लेकिन ये एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और एक्सपीरियंस से बहुत कुछ समय के साथ साथ बहुत कुछ बुद्धि खुलता है, अनुभव आता है, आगे का डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल आता है। तो ये चीज तुमको इससे गुजरना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके लिए तुमको अपने आप को खपाना पड़ेगा, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। इसलिए सोचा था, ये नहीं सोचना कि सर 28 सीट है कि 8 सीट है, इसको फॉर्म को क्या है, अपना फॉर्म सर्टिफिकेट बनवाना, जाति आवास आय सब कुछ बनवा लेना, एकदम तैयार रखो। तुम लोग तो हर 6 महीना पे आय, ये जाति मत बनवाना और निवास मत बनवाना, बाद बाकी आय और नन क्रीमी लेयर या क्रीमी लेयर जो भी है, नन क्रीमी लेयर, नन, इसको हर 6 महीनों में क्या है ऐसे ही बना लेना है, ठीक है, क्योंकि आदमी का जाति नहीं बदलता है, निवास नहीं बदलता है, ठीक है, निवास तो चलो वहीं रहोगे अपने घर पे जो है तुम्हारा जगह है, और जाति जो है वो वही रहेगा, केवल आय बदलता है आदमी का, नन क्रीमी लेयर वाला वो बदलता है, इसको बदलते रहना, और बाद बाकी ये तुम्हारा करंट रहेगा, ठीक है। और इतना फॉर्म भर दो, ठीक है, फॉर्म भर दो, प्रेशर बहुत कुछ अनुभव होगा, सीखोगे, और यहाँ पे वो सब अनुभव कम होगा ना, और इसी रिदम में, इसी झोंके में क्या हो जाएगा, जबरदस्त तैयारी हो जाएगा, और इसी तैयारी से निकल जाएगा, है ना। और उस समय जो अपने दोस्त सब जो मेरे सिलेक्टेड दरोगा है, उस सबको भी बुलाएंगे वर्दी पहन के, ताकि तुम लोग को क्या है मोटिवेशन मिले, सब कुछ मिले, ठीक है। तो ये सब चीज नहीं सोचना है, चुपचाप क्या करना है, भर देना है, एज नहीं भी पूरे ना तो भर देना, ठीक है। उससे क्या होगा कि अनुभव मिलेगा, अनुभव बहुत बड़ा चीज है, और उस अनुभव को गेन करने के लिए हम लोग बनाते हैं टेस्ट सीरीज, टेस्ट जो मारते हैं, और उसी पर्टिकुलर टाइम पे, उसी पर्टिकुलर समय पे वैसा ही क्वेश्चन का लेवल रहता है, तो उससे भी अनुभव आता है, जिसका फायदा इस सबको मिला था। ये दीपक, मिथुन, ये सब लगातार कंटिन्यू था, ठीक है, हमेशा टेस्ट मारता ही मारता था, उसका एक्सपीरियंस इसका एग्जाम में मिला और देखो क्वालिफाई किया। तो हम लोग जो है एक टॉपिक बस रिवीजन करते हैं, फिर हम लोग जो है चल आगे बढ़ेंगे। देखो ये टॉपिक अभी रिवीजन करेंगे, गांधी जी का प्रारंभिक सत्याग्रह, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में गांधी जी हमेशा कनेक्टेड ही रहेंगे, कहीं न कहीं कनेक्टेड रहेंगे, इसलिए गांधी जी को पढ़ना समझना बहुत जरूरी है, डे टू डे लाइफ में भी, ठीक है। तो ये बताओ, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को, और जो है दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, 1893 ईस्वी में। उसके बाद क्या है कि 1894 ईस्वी में, 1 साल के बाद, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने क्या किया था, कौन से कांग्रेस का गठन किया था, नडाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। क्वेश्चन ऐसे नीतीश पूछ देगा
कि नडाल भारतीय नीतीश देखो बहुत लड़का मेहनत कर रहा है जी। नीतीश को तुम लोग अप्रिशिएट क्या करो, सुबह सुबह उठ जाता है 4 साढ़े 4 बजे और दौड़ने जाता है, फिजिकल करता है, उसके बाद फिर जो पढ़ता भी है और घर जाके अपना काम धाम करके तब जा करता है। साजन भी बहुत मेहनत करता है। तुम लोग भी अपना मेहनत को क्या करो, पोटेंशियल को डबल करो, ट्रिपल करो, क्योंकि यही चीज है तो तुमको जल्दी से तुम्हारे लक्ष्य की ओर पहुंचा सकता है। नहीं तो ऐसे ऐसे और एक बात सुनो, तुम लोग लड़की सब विशेषकर, लड़का सब ध्यान रखो, कोई भी एक लक्ष्य बनाओ। तुम लोग 2025 में एक लक्ष्य बनाओ कि मेरा टारगेट, लक्ष्य क्या होता है, टारगेट यानी गोल। देखते हो ना, हिट द बुल्स आई, अर्जुन को बोलता है ना कि भाई ऐसे करके, तो कहता क्या दिख रहा है, कहता है कि हमको गाछ दिख रहा है। बोले क्या दिख रहा है, बोला कि टहनी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, पत्ता दिख रहा है। अर्जुन से पूछा तुमको क्या दिख रहा है, हम मछली का आंख दिख रहा है, समझे, वो चिड़िया का आंख, ठीक है। तो वो क्या था, उसका टारगेट था, वो क्या गोल था। ऐसा धनुष मारा ऐसा कि डायरेक्ट उसके आंख में लगा। या फिर वो स्वयंवर वाला भी था, राम जी वाला था ना जी। तो तुम लोग को अपना टारगेट एक बनाओ, एक लक्ष्य बनाओ, अपने अपने टेबल पे लोग मेरा लक्ष्य ये है और हमको इसी साल क्रैक करना है, और तुम लोग अपने लक्ष्य के लिए पागल की तरफ भेज जाओ और 1 से 2 अटेम्प्ट में उसको क्लियर करो रवि। अगर नहीं कर पाओगे ना, जिंदगी में बहुत पीछे चल जाओगे। अभी का जोश, अभी का जुनून, जब मेरा 2012-13 में हम तैयारी करते थे, वहां का जोश जुनून अलग था। अभी का जोश जुनून एकदम ठंडा गया है। उस समय का क्या पोटेंशियल जो था, उस समय एक हम भी बिल्कुल युवा थे, तुम लोग जैसा मेरे अंदर हौसला था, कुछ भी करने का मादा था कि हिमालय पे एक ही दिन में चढ़ जाएंगे, ऐसा था। अब जो हिमालय देखते हैं कहता अच्छा चढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो वही बात है, अभी जो युवा तुम लोग जो हो, तुम्हारे अंदर जो जोश है, तुम्हारा खून गर्म है, ठीक है, और तुम इस गर्म खून को 1 से 2 साल में पूरा पोटेंशियल लगा दो, शादी ब्याह सब भाड़ में जाए, मेला त्योहार सब होते रहेगा, ठीक है। नहीं तो फिर अगर नहीं होगा ना, तो रोज तुमको जो है ना अपने अंदर से कचोटेगा। और जिस दिन अभी सिलेक्शन हो गया, उसी दिन दिवाली होली सब इकट्ठे हो जाएगा, अबीर गुलाल लेके डीजे बजाते हुए आएंगे एकदम, ठीक है, इसको माला वाला पहनाते हुए आएंगे, और उधर से गोली रॉकेट छूटेगा, इधर से गुलाल उड़ेगा, ठीक है। तो होली और दिवाली हो गया ना एक साथ। इसीलिए ये सब चक्कर में मत पड़ो, इस अगलो साल होली आएगा, पिछलो साल होली आया था, अपना होली उसी दिन होगा, दिवाली होगा जिस दिन सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखो। 1 से 2 बार में क्या करना है, जैसे मिथुन के लिए, इसके लिए बस लास्ट अटेम्प्ट है, तुम्हारे लिए फॉर्म भरने का है ना, एलिजिबिलिटी हो जाएगा ना इसका। मिथुन कभी जरा चेक कर लेना, तो ये हर चीज में हो पा रही है ना ये चीज। और साजन तुम भी अपना देखना, तुम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में मारो, तुम भी एक अटेम्प्ट दे दिया का। हाँ बस इसी बार क्लियर करना है, अगले बार का मौका नहीं मिलना चाहिए। इसी बार 2025 में ही अपने गलती को जाओ, घर जाओ रात में, उस दिन को याद करो, उस रात को याद करो, उस इम्तिहान की घड़ी को याद करो, क्या मेरे से कमी रह गया था, क्या गलती हुआ, क्या मिस्टेक हुआ, सब एक कागज में लिखो। और इस सब मिस्टेक को इस बार एक एक करके टिक लिखो। लूसेंट रिवीजन कम किए थे, रिवीजन जो है कम हो गए थे। दूसरा है कि जो है खूब पार्टी करते थे, खूब मस्ती करते थे। तीसरा है पढ़ाई पर कम ध्यान देते थे, ठीक है। चौथा क्या है कि टेस्ट नहीं मारते थे। ये सब क्या हुआ, तुम्हारा कमजोरी हुआ, कमी हुआ। इस सब कमी को दूर करो और इसको काट दो। इस बार से हम क्या रिवीजन बहुत कर रहे हैं, जबरदस्त रिवीजन। क्या हो, रिवीजन वाला डाउट क्लियर। इस बार क्या है कि हम मस्ती पार्टी जो है होली वाली दिवाली नहीं कर रहे हैं, ये भी क्लियर। इस बार क्या है, पढ़ाई कम कर रहे थे, पढ़ाई ज्यादा कर रहे हैं, क्लियर। सबको लिस्ट को सामने में काटो कि नहीं, और ये सब चीज जब क्लियर कर दोगे, दूसरे में मत देखो दूसरा क्या कर रहा है, सबका अपना अपना पोटेंशियल है, सबका अपना अलग अलग क्षमता है, ठीक है। कोई बरदराज की तरह जो है 20 बार में सीखता है, कोई 2 बार में सीख जाता है। अपने अंदर का पोटेंशियल है, बस देखो जिद करो, जुनून करो, हमको अपना बेस्ट देना है, हमको दूसरे से मेरा तुलना नहीं है। वो बहुत मेधावी लड़की है, ये बहुत मेधावी छात्र है, लेकिन कि इसका अलग अपना लाइफ स्टाइल है, इसका पढ़ाई का तरीका अलग है, इसका बचपन का परवरिश अलग हुआ था, इसका पढ़ने का सोचने का तरीका अलग है, मेरा अलग है। अपने पे कम करो, दूसरा क्या कर रहा है दूसरे को उसमें टंग मत कराओ, दूसरा जो कर रहा है उसको अप्रिशिएट करो। रवि जैसे मेहनत करता है या नीतीश मेहनत करता है, अप्रिशिएट करो कि नहीं बहुत अच्छा मेहनत कर, सुबह सुबह जाता है, उसके अंदर तुम्हारे अंदर भी ये जो हार्मोन डेवलप होगा कि नहीं हमको मेहनत करना है, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव, बुराई दुराई वो मत करो, और 102 बार में क्लियर करो, समझे दीपक। इसी बार डू और डाई, उसके बाद आगे बड़ा तैयारी करना। और अभी तुम्हारे लिए पिछले बार दरोगा दिए थे जी, नहीं दिए थे, हाँ बस यही लास्ट दरोगा है, मान के चलो। ये 28 दरोगा फिर 160 दरोगा, इसी में हमको ले लेना है, ठीक है, और किसी चक्कर में नहीं रहना, बस यही मान के चलो। तुम्हारा बस एक का सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरा जो पढ़ाया एकदम हो जाएगा कि नहीं भाई चलो हम पढ़ा दिए, मेरा क्लियर हो जाएगा। चलो आगे चलो। कहता गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रथम प्रयास दक्षिण अफ्रीका में पहली बार कब किया गया,
1900। हाँ, तो उसमें जो स्टार मारो, पहली बार यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये किसका कॉपी है? किसका कॉपी है साइमन? तुम्हारा। यहाँ प्रथम प्रयास लिखा हुआ है, इसको क्या करोगे? दो तो करो, उसको हाईलाइट करना है, जहां प्रथम दिखे, सर्वप्रथम दिखे, सबसे बड़ा छोटा ऊंचा लंबा कुछ भी दिखे, वहां पे क्या करना है? प्रथम। इसको अंडरलाइन इसे कर लेना, ठीक है? या फिर इस पॉइंट में इसे क्या कर देना है? स्टार करना। ये सब चीज सीखो, ये चीज तुमको अलग बनाएगा, ठीक है? तो इस टाइप से ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है कि क्वेश्चन आ जाएगा, सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या है? सत्य के लिए अहिंसक संघर्ष। एक होता है हिंसा के माध्यम से और एक होता है अहिंसा के माध्यम से। तो अहिंसक संघर्ष इसी में देखे थे ना, सब विनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, फिर भारत छोड़ो हुआ, ठीक है? भारत छोड़ो तो चलो हिंसक हो गया था, क्योंकि बागडोर जो है जो आम आदमी के हाथ में आ गया था, सब नेता गिरफ्तार हो गए थे। तो लेकिन गांधी जी का हमेशा रहा अहिंसक संघर्ष। कहता है गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा किनसे मिली थी? हेनरी डेविड थोरो के निबंध सिविल डिसओबीडियंट से मिली थी, इसी से मिली थी, ठीक है? इसी बुक से मिला था प्रेरणा। और अनटू द लास्ट एगो लिखा होगा या फिर लिख देना, इस बुक ने गांधी जी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, ठीक है? गांधी जी के जीवन में व्यापक बदलाव कहाँ से आया? इसी बुक से। इसीलिए तुम लोग कभी कभी नोवेल जो पढ़ने का वो करो, जब कुछ काम नहीं करें तो क्या करोगे? नोवेल पढ़ोगे, ठीक है? उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अनटू द लास्ट, ये गांधी जी को इसी से इनका जीवन बदल गया, इसी बुक से। जॉन रस्किन का ये बुक है, जॉन रस्किन इसके लेखक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये बुक था। कहेगा गांधी जी के भारत आगमन पे उनके विचार से सर्वाधिक प्रभावित होके गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन बने? गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद हुआ कि जो है 1916 में गांधी जी क्या हुए थे? बीएचयू के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। उसके बाद क्या है कि जो है गांधी जी 1915-16 तक देश का क्या किए? भ्रमण किए। अब गोपाल देश गोखले के निर्देश पे गांव को समझे, देश को समझे, और लोगों का गरीबी समझे, भूखमरी, बेरोजगारी समझे, अंग्रेजों के प्रति जो है जो रोष था उसको समझे, अंग्रेजों के अत्याचार को समझे। तो 2 साल इस चीज में वो किए। उसके बाद 1917 में से क्या किए? 1918 में आंदोलन किए। 1917 में क्या किए? चंपारण। 1918 में अहमदाबाद, और खेरा फिर जो है 1918 में उसके बाद किए। तो ये चीज गांधी का चला था, ठीक है? और उसके बाद गांधी जी जो है 1914 से 18 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें गांधी जी क्या है कि भारतीयों को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किए थे। तो उनको क्या भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है, ठीक है? आगे चल के देखते हैं 1915 में ब्रिटिश सरकार उनको कैसर हिंद के उपाधि से सम्मानित किया था। तो इतना सा चीज अभी करवाए। अब चलो आते हैं मेन, उस पे आते हैं पॉइंट पे। अब आओ हम लोग लूसेंट पे। इसको देखो, इसको तुम लोग को बुक को छोड़ना नहीं है। नीतीश, इसको पढ़ाई करते हो? तुम लोग को हम बताते हैं, ये ऐसा बुक है तुम लोग कहीं भी टीचर के पास भी जाने का जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसको अगर बेस बनाओगे तुम लोग इसी सिलेक्शन ले लोगे, खास करके ये वाला सिलेक्शन। इधर क्या जी? बिहार एसएससी पीटी, बिहार दरोगा पीटी, ठीक है? मेंस में थोड़ा सा जल्दी आएगा, बिहार पुलिस पीटी, ये तीनों एग्जाम जो है, और बिहार मेंस का जो है 60% क्वेश्चन आ जाएगा इसी से, 60 नहीं 50%, क्योंकि मैथ भी उसमें रहता है, रीजनिंग भी रहता है। तो ये तीनों क्वेश्चन का पीटी जो है आराम से पास हो जाएगा इस बुक से, इसी केवल एक बुक से। इस बुक को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवीजन करो। जो स्टार मरवाते हैं उसको क्या करो, याद करती हो तुम? हाँ, तुम्हारे लिए क्या है? डू और डाई वाला सिचुएशन है, लास्ट सिचुएशन, लास्ट वो है। इसी बार अटेम्प्ट करके क्लियर करना है बिहार पुलिस, फिर मौका नहीं मिलेगा। तुम लोग भी बिहार पुलिस का फॉर्म भरने के लिए सबके पास एलिजिबिलिटी है। अभी आया है ना फॉर्म, 15 तारीख कब से भरा रहा है जी? भराना शुरू हो गया? कल से फॉर्म भरा रहा है। 2 से 3 दिन के अंदर क्या करना है फॉर्म। और मिथुन, तुम ये मत सोचना कि सर हमको बिहार पुलिस नहीं बनना, फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने से क्या होगा बताया था ना अभी जस्ट, रिदम बना रहेगा, अनुभव आएगा, और उसका क्वेश्चन को, पैटर्न को समझोगे। और जो एक बार क्वेश्चन देख लिए वो क्वेश्चन क्या है, और तुम तो 1 सेकंड से लिए चुके हो। 1 सेकंड अगर हो जाता तो अभी जो है तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग रहता। जाके देखना गोगर में जिस लड़के का सिलेक्शन हुआ उसका देखो कितना मौज में सब। इसीलिए नौकरी छोटा मोटा मत सोचो, जो सामने मिले उसको कर लो। और अभी से रवि समय निकालो, आधा घंटा जो है फील्ड पे अभी से जाओ, आधा घंटा बस, खाली टहलना है, उससे दिमाग में भी ताजगी आएगा, और अकेले चलने का प्रयास करना है। चलो इस वाले 191 पेज नंबर आओ तो, 191 पेज का थर्ड वाला रो, 191 पेज का 191 नंबर पेज, थर्ड नंबर रो। और तुम्हारा बुक क्या हुआ? तुम्हारा बुक
हाँ नहीं खरीदोगे तुम लोग बुक, ऐसे नहीं हो पाएगा। और इसको ज्यादा मेहनत करने के लिए दो, इसका सामने में एग्जाम है। चलो 4 ओम इसको छोड़ दो। कहेगा एक समान प्रतिरोध आर के तार को यदि 2 समान भागों में विभाजित कर दे तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होगा, R/2। ये ठीक क्वेश्चन है, इसको मारो स्टार मारो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आओ, कहे कौन सा बैक्टीरिया 191 नहीं मिला जी, मिला। कौन सा बैक्टीरिया पीने और नहाने के पानी के मल में प्रदूषण के प्रसिद्ध संकेतक है? ये इकोलाई है, ये इंपॉर्टेंट है। इकोलाई को स्टार मार के इसको करो। बैक्टीरिया पानी और नहाने में क्या है, मल प्रदूषक का संकेत यही करता है। कहेगा आलू पर आयोडीन को घोल के डालने से पर जो हिस्सा आयोडीन के घोल के संपर्क में आता है वह किसकी उपस्थिति का नीला हो जाता है, स्टार। जिसको स्टार मारो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मारना। हाँ, अगला क्वेश्चन है, पौधे में गैस विनिमय किसके कारण था? गैस विनिमय स्टोमेटा या रंध्र के कारण। कह बिना बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की विक्रिया कराने पे क्या प्राप्त होता है? ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। यही क्वेश्चन बताओ बीपीएससी में पूछा था। चलो तुम लोग का पानी भर गया है, इसको पीना होगा, पीना। हाँ ठीक ही था, कार्बन लगा था और चालू नहीं करे थे, पानी का भरने का समस्या है। अगला क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया से जल में अविलय पदार्थ बनता है? अवक्षेपण से। इसको भी स्टार मारो। खरा आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? परमाणु संख्या। और आवर्त सारणी का कौन खोज किया था? मेंडलीव किया था, रूस का वैज्ञानिक था। अगला क्वेश्चन है, पाचन, अंतःग्रहण, निष्कासन, शोषण और सौंगीकरण का सही क्रम क्या है? इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। ठीक है, इसको ये क्या एनालिसिस करना पड़ेगा बढ़िया से। अगला है, पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन में दिया गया? 73वां। देखो हम वो क्वेश्चन करवाने, देखो तुम लोग का सिलेक्शन होना या नहीं होना ये निर्भर करेगा इजी क्वेश्चन पे। ठीक है, क्योंकि ये सब मान के चलो जो टॉपिक नहीं, जैसे ये C6 S12 ये वाला बंद है 118, ये सब क्या है, थोड़ा सा क्या है डीप लेवल का। इसके लिए तुमको कंसेप्ट करना जरूरी है। ये सब ऐसे पढ़ा देंगे समझ नहीं आएगा, बता देंगे नहीं समझ आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन 73वां संविधान, पंचायती राज संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? 73वां। ये क्वेश्चन तुमको सिलेक्शन करवाएगा। ये क्वेश्चन किसी भी हाल में क्या होना चाहिए? गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी 2 नंबर देगा। और ये बॉन्ड वाला जो ऊपर वाला क्वेश्चन था इसके आगे वाला अंतःग्रहण, ये भी कितना नंबर देगा? 2 नंबर। तो हमको किस पे अपना वेट ज्यादा देना है? 60% वेट हमको देना है इजी क्वेश्चन पे। ठीक है, और 40% क्वेश्चन किस पे देना है? टफ क्वेश्चन पे। 60 में 50 मेरा कंप्लीट हो जाएगा और 40 में मेरा क्या है 20 कंप्लीट होगा। 70% से रिजल्ट हो जाएगा। कोई भी एग्जाम में अगर 100 में 70 नंबर ले आए 100% रिजल्ट हो जाएगा। तो यही प्रेडिक्शन हम लोग को रखना है। हम लोग को डीप में पूरा नहीं घुस जाना है। ठीक है, उसको ऊपर ऊपर देखना है। और 40% में 20% पे कमांड करना है, या 60% में 50%। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन किसी हाल में गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये फुल फॉर्म पूछ देता है। महारत्न कंपनी, जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे उसमें आएगा महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। ठीक है, ये कंपनी का जो है पार्टिसिपेशन किया गया है कि 5000 करोड़ से ज्यादा अगर उसको इन्वेस्ट कर सकता है या फिर उतना उसका होगा बजट टेन्योर होगा, तो वो क्या है? महारत्न कंपनी है। फिर मिनी रत्न है, नवरत्न। नवरत्न किससे आया? जो हम लोग पढ़ते हैं अकबर के दरबार में रहते थे 9 रत्न। ठीक है, उसमें जो है मुल्ला दो प्याजा थे, अकबर बीरबल था, कई सारे वो थे। उसके बाद जो तानसेन था, ये सब क्या है? अकबर के 9 रत्न थे। तो इसी पे नाम रखा गया क्या? नवरत्न। ठीक है, 9 रत्न। उसके बाद क्या? महारत्न, बहुत बड़ा कंपनी, एनटीपीसी महारत्न कंपनी है। उसके बाद नवरत्न है, फिर मिनी रत्न है। ये सब इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे तुम लोग को। तो वही कहा जाता है, सेल का फुल फॉर्म पूछ देगा। सेल हो गया, भेल हो गया, गेल हो गया, एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी, ये सब क्या हो गया? महारत्न कंपनी के कैटेगरी में आता है। तो वो इकोनॉमिक्स में तुम लोग को पढ़ाएंगे। तो सेल का फुल फॉर्म क्या हो गया आर्ची? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, पूछ देगा इसका स्थापना कब हुआ था? तब हाँ 19 जनवरी 1954। इसको स्टार मारो, ये तो वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, वहां पूछेगा कि भाई कब हुआ था, नहीं हुआ था। ठीक है, ये सब चीज कर देना। अगला क्वेश्चन है,
उपनिषद में उप का क्या अर्थ है जी? हाँ, निकट या समीप बैठना। और उपनिषद में क्या था, ये किसका अर्थ क्या होता था? गुरु से शिक्षा, जैसे हाँ दीक्षा शिक्षा प्रदान करना, यही था इसका। क्या किसी राज्य ने, इसको छोड़ दो, कहेगा दुर्लभ रोग दिवस, रियर डिजीज डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। इसको क्या करना है इंस्टाग्राम रवि, और इसको ऐसा क्वेश्चन जहां आ जाए उसको अपने नोट्स में क्या करना है, इसको डे वाला को वहां पे लिख देना, ताकि ये चीज तुमको भी क्या हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए, इसीलिए तुम लोग को क्या पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं प्रीवियस ईयर। तुम लोग बीपीएससी में देखे हो कितना क्वेश्चन रिपीट करता है, और इसमें टोटल तुम लोग को बताए थे अभी जो है, इसमें टोटल कितना 2400 क्वेश्चन था जी, 2400 क्वेश्चन है, ठीक है। और सिलेक्शन लेने के लिए कितना चाहिए, 65 नंबर के बाद चाहिए। तो इसी को अगर सही से रिवीजन करोगे, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, समझ लोगे, तो उस 2400 में से 65 क्वेश्चन निकल जाएगा। वो कहीं न कहीं लिंक रहता है, जैसे अनुच्छेद 76 पूछ दिया, तो अनुच्छेद 76 जो पूछा है, ये हमको क्या है, इंगित करता है, दिशा दे रहा है। अनुच्छेद 76 पूछा गया है, कल अनुच्छेद 148 भी पूछा जा सकता है, कल 110 भी पूछा जा सकता है, कल जो है 123 भी पूछा जा सकता है, कल आर्टिकल 19 भी पूछा जा सकता है, कल आर्टिकल 40 पूछा जा सकता है। ये क्या है, दिशा देने का काम करता है। तो इस ऐसे क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या करना है, किसी वाले में गलत नहीं करना, यहीं से तुम्हारा सिलेक्शन छुपा हुआ है। तो ये चीज अभी इसको नोट्स में सब लोग अपने उतार लेना। क्या घोसी खुर्द सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र। ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मानना, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, ठीक है, अभी समय है। चलो अब देखो जो है, ये 2018 का पीटी क्वेश्चन हुआ था दरोगा का, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेंगे और जिससे से पूछेंगे वही बताना, देखना तुम लोग जवाब दे दोगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है साजन से। साजन तुम्हारा हाइट वाइट पूर रहा है ना, होमगार्ड का भरोगे फॉर्म ना, काहे भरोगे जी? और 62 मांग रहा हाइट। गांव में देख रहे हैं, सुबह सुबह हम भी आते हैं टहलने के लिए, अभी जो कुकुर मुत्ता के तरह सब लोग उग गया है। यही सालों भर रहे तो कितना बढ़िया रहे। अभी नया नया ऐसा ऐसा लड़का सवार इसको कभी नहीं देखे हैं। हम पिछले 2.5-3 साल से रोज कंटिन्यू फील्ड पे जाते हैं, ठीक है, अपना एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग वार्म अप जो करते हैं। अभी देखो अचानक से लोग आ गया है, कंसिस्टेंसी नहीं है, कंटिन्यू। जब पुलिस में ही जाना है तो मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो? जब तुम्हारा लक्ष्य क्लियर है, और पुलिस के लिए क्या चाहिए, फिटनेस चाहिए जी, फिजिकली फिट चाहिए, तो अब क्यों ना रोज 1 घंटा आधा घंटा देंगे हम। अचानक से आएगा, दौड़ जाएंगे, गोर हाथ हड्डी टूट गया, पैर हो गया, मचक गया, अब फिजिकली डिस्क्वालीफाइड। जब जाना है भाई, डिसीजन ले लिए पुलिस से, अब हमको बनना है, तो पुलिस के क्राइटेरिया को रोज थोड़ा थोड़ा करेंगे, 10 ही मिनट जाएंगे, 20 ही मिनट जाएंगे, ठीक है। तो यही देखो अभी नया नया लड़का सब आ रहा है, यही पहले से करता कितना बढ़िया रहता है, ठीक है। तो इस चीज को तुम लोग को भी ध्यान रखना है। इसको पुलिस में जाना है, आधा घंटा थोड़ा सा ध्यान देना है, और पुलिस के बारे में सोचना है, उसके बारे में मूवी देखना है, उसके बारे में यूट्यूब पे सर्च करना है, उसी के बारे में कोई पुलिस आदमी आया उससे उसके बारे में हिस्ट्री से। अभी शिवदीप बुमन लांडे आईपीएस थे, वो क्या दिए, त्याग पत्र दे दिए, आईपीएस से डीआईजी बन गए। उनके बारे में देखना भाई, डीआईजी बनना, आईपीएस बनना कितने लोगों का सपना होता है एस्पायरेंट का, और डीआईजी बन के, आईपीएस बन के 15-20 साल रह के वो त्याग पत्र दिया, ऐसा क्या बात हो गया भाई। तो उनके बारे में थोड़ा सा क्या करोगे, सर्च करोगे, रिव्यू पढ़ोगे, उनके विचार को पढ़ोगे, जानोगे, उनको पढ़ोगे, तो तुम्हारा 20 साल का उनका एक्सपीरियंस तुमको आ जाएगा, तुमको मिल जाएगा, उनका कार्य प्रणाली को सीख लोगे, ठीक है। ये सब चीज किया करो, तब तुम लोग का बुद्धि तेज होगा, नहीं तो वही गांव घर में वही वाला रह जाओगे, समझे। और यही सब चीज कोई बताने वाला नहीं है गांव घर में, ये सब चीज को नहीं आता, ये सब चीज एक्सपीरियंस से और अंदर से अगर ललक है कुछ करने का, तभी ये सब चीज बाहर आता है, तो कोई किसी को नहीं बताता आज के डेट में। चलो यहाँ पे देखो, अभी पूछ रहे हैं साजन, तुमसे पहला क्वेश्चन है, साजन से है, दरोगा में पूछा, साजन क्वेश्चन बताओ, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? हाँ, गया में हुआ था कि बोध गया में जी? ऑप्शन तो गया है ही नहीं, अब बोलो। ऑप्शन है राजगिरी, बोध गया, कपिल वस्तु, सारनाथ। अब देखो ये दरोगा का क्वेश्चन है जी, आशु सहायक अवर निरीक्षक, ठीक है, स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है ना, और 18वां तो देखो इसका जवाब दे रहे हो ना, देखो कैसा क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन बताएगी आर्ची, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है? मुख गायिका से, एकदम बहुत बढ़िया पूजा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ, उधर से बताएगी, क्या नाम है उधर से, सुजाता बताओ,
कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। HCl पिछले क्लास में बताए थे। उसके बाद उधर से बताओ, नीतीश बताएगा किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, बताओ। हाँ? अब देखो, जैसे आप भी बताए, तुम लोग सीखो कैसे अपने आप को करना है। अब जैसे कोई बोला विटामिन के, तुम कौन विटामिन बोले दीजिए? विटामिन के। अब जाके घर पे क्या करना है रवि, जाके विटामिन का पोथिया जो है क्या करना है, पलटना है, उसमें जो धूल लगा है सजन उसको क्या करना है, झाड़ना है, ठीक है। और उस दिन निर्णय लेना है कि भाई धूल अब लगने नहीं देंगे 2025 तक में, 26 तक में क्लियर कर देगा। तब विटामिन टॉपिक को क्या करोगे तुम लोग, घर में पढ़ के आओगे, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, बी से लेकर 12 तक, सी, डी, ई, के, ठीक है, इतना को पढ़ के आना है। पढ़ के आना है क्या, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका होने वाला रोग क्या होता है, इसका रोग को दूर करने के लिए क्या क्या खाया पिया जाता है, ये सब क्या पढ़ के आओगे। ऐसे तुम लोग तेज होगे। कुछ समझ नहीं आया, जैसे गांधी जी का नहीं समझ में आया, पूरा पत्रा खोले, गांधी जी को पूरा पढ़ लिया, और उस समय जो याद होगा वो लंबे समय तक याद होगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग क्या है, भूल चुका है, गलत हो गया है। उसको हमेशा रोटेट करते रहो, तब जाके याद होगा। अगला क्वेश्चन बताओ, अमीर खुसरो किसके शासनकाल से संबंधित था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह तुगलक। ये को जो बोलता है आम तो सब बोलता है आम, कौवा उड़ तो जो है तो मैना बकरी उड़ तो बकरी उड़ है, बकरी उड़ने से उड़ेगा जी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में था अमीर खुसरो, ठीक है, और यही था हिंद का तो था, इस सबका ड्यूरेशन याद रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन है, इसका जवाब देगी साइमा, जवाब देगी। साइमा बताओ, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? 1930 में, 31 में, 32 में। तीन गोलमेज हुआ था ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, राउंड टेबल गोलमेज सम्मेलन, ये हुआ था 3 बार हुआ था, तीनों एक ही सीरीज का था। किसने जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, बताओ बिना ऑप्शन। वेरी गुड, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब लिए थे तीनों में भाग। और उसके बाद बोलेगा, ठीक है, कि गांधी जी केवल एक जो है ना भाग लिए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो केवल एक ही उसमें लिया है, नहीं वो अधिवेशन तो अलग, ये गोलमेज सम्मेलन में। कौन से में? दूसरे वाले में। पहला क्या हो गया था, असफल हो गया था, तब बोले गांधी जी को सब लोग रिकमेंड किए, बोले तब गांधी जी जो है आगे चल के क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिए थे, फिर देखे मांग पूरा नहीं हुआ, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया, पढ़ाएंगे तुम लोग को सविनय में। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? पंचायती राज का उच्च न्यायालय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ग्राम सभा। ग्राम सभा, वेरी गुड। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, कह रहा क्वेश्चन है, इसका जवाब देगा रवि देगा, बिना देखे हुए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? अब सब उधर देखें, भूटान के साथ किसका सीमा नहीं मिलता है, जो याद होगा वो ध्यान में रखेगा। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और जो है पश्चिम बंगाल। किस भारतीय राज्य की सीमा? मैप लगाया और अभी घर पे आगे में पढ़ते जाओ तो देखते हो मैप को, कल देखे थे, हाँ रोज देखना है, और उसका पड़ोसी राज्य देखना है। पूछ देगा बिहार से किस राज्य का सीमा नहीं लगता है, पूछ देगा कि सबसे भारत में लंबा सीमा किसके साथ लगता है, पूछ देगा असम के साथ किसका सीमा नहीं लगता है, पूछ देगा कि जो है भागलपुर का सीमा जो है किस जिला के साथ नहीं लगता। तो मैप पे कमांड बनाना है, वो कमांड इसलिए बनाना है, एक तो जानकारी के तौर पे, दूसरा क्या एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना केवल जो है दरोगा में, बिल्कुल बीपीएससी में पूछा जा रहा है, इसलिए कमांड बनाओ मैप पे। बताओ फिर से, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान से नहीं मिलती है? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। बताओ, ये रहा तुम्हारा भूटान, जिसका राजधानी कहाँ है, थिम्पू है ना, ये रहा भूटान। भूटान का सीमा देखो, सिक्किम से लगा, उसके बाद वेस्ट बंगाल से लगा, असम से लगा, अरुणाचल प्रदेश से लगा, किससे नहीं लगा? अगर नीचे में तुम लोग घर में जाके इस चीज को और रट्टा मार के नहीं करना है, जैसे ट्रिक कुछ होता है ना, ट्रिक से दिमाग जो है ना वो नहीं करेगा, दिमाग एक्सरसाइज नहीं करेगा, दिमाग को अपने अकॉर्डिंग चलाओ, दिमाग को जो है काम करना सिखाओ, दिमाग को शॉर्टकट मत दो, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट में बहुत मजा आता है, और दिमाग को अगर प्लेजर दोगे ना तो प्लेजर की ओर जाएगा, और दिमाग को काम करना ज्यादा पसंद नहीं है, उसको काम करवाओ, ठीक है, उसको अपना गुलाम बनाओ,
ना कि उसके गुलाम तुम बन जाओ। से गुलाम का मतलब क्या, अभी रील देख रहे हैं, आधा घंटा और रील देख लिए, घूम रहे हैं, घूमने और चले गए, मूवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। दिमाग को प्लेजर चाहिए, दिमाग को आराम चाहिए, दिमाग, और दिमाग से पावरफुल कुछ भी नहीं है। हमारे पास भी क्या है, 2 हाथ है। मिथुन तुम्हारे पास कितना हाथ है जी? 2 ही ना है। मेरे पास भी क्या है, 2 आंख है, 2 पैर, 2 नाक, एक नाक, 2 कान, सब है ना। लेकिन सबसे चीज अलग क्या करता है दोनों का, ये माइंड है, और ये सबसे पावरफुल है। इसका यूज करो। तो इसको क्या है, जाके घर में जाके देखो बढ़िया से कि भूटान के चारों तरफ कौन कौन सा है, म्यांमार के चारों तरफ जैसे कितना सीमा लगता है। अफगानिस्तान से सीमा लगा, यहाँ पाकिस्तान से ये सीमा लगा, सीमा से सटा हुआ राज्य देखना है, उत्तर से दक्षिण। इधर चाइना का सीमा लगा, इधर नेपाल का सीमा लगा, इधर भूटान का सीमा लगा, इधर बांग्लादेश का सीमा लगा, इधर म्यांमार का, और श्रीलंका से क्या समुद्री पड़ोसी के रूप में जुड़ेगा। और कौन कौन है इधर, जैसे गल्फ ऑफ मन्नार खाड़ी, और इधर पाक जल संधि है ना। तो ये सब चीज को घर पे जाके अच्छे से डिनोट कर लो कि यहाँ से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ से भूटान से पूरब से पश्चिम, ठीक है, पूरब से गए अरुणाचल प्रदेश, फिर गए असम गए, फिर गए वेस्ट बंगाल, फिर गए कहाँ, सिक्किम, पूरब से पश्चिम की ओर। फिर यहाँ पे गए नेपाल, नेपाल से भी गए पूरब से पश्चिम, ठीक है। भूटान, यहाँ सिक्किम गए पहले, उसके बाद कहाँ गए, पश्चिम बंगाल गए, फिर बिहार गए, फिर उत्तर प्रदेश गए, फिर उत्तराखंड गए, इतने है ना। तो वहाँ क्वेश्चन कैसा भी देगा बना लेंगे। पाकिस्तान से गए उत्तर से दक्षिण, उत्तर में क्या हुआ, लद्दाख हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जम्मू कश्मीर, उसके बाद क्या हुआ, पंजाब, उसके बाद क्या हुआ, राजस्थान, उसके बाद क्या हुआ, गुजरात। क्वेश्चन पूछ देगा निम्न में से किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है, ऑप्शन दे देगा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो क्या करोगे वहां पे, हरियाणा अभी हम लोग पढ़े हैं, हरियाणा से नहीं लगता है। तो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन के पैटर्न को समझो, ठीक है। क्वेश्चन तुम एनालिसिस कैसे करोगे, उसके आधार पे, उससे विश्लेषण करोगे, ठीक है। जैसे क्या है, बैट्समैन और बॉलर दिखता है ना भाई, ये जो है एक स्लो देता है, एक फास्ट देता है, इसका प्रोबेबिलिटी है कि स्लो और फास्ट देने का। एक ओवर में जरूर एक जो यॉर्कर मारता है, हो सकता है अगला बॉल यॉर्कर मारेगा। 6 बॉल बच गए, 4 बॉल हो गया है, 2 बॉल बचा हुआ है, 2 बॉल में अभी तक यॉर्कर नहीं मारा, मतलब अगला बॉल को या तो और यॉर्कर मारेगा या फिर इसके अगले बॉल को यॉर्कर मारेगा। तो मेंटली प्रिपेयर रहता है कि यॉर्कर अगर आएगा तो हमको विकेट क्या करना है, बचाना है, ठीक है। या फिर धोनी आएगा तो उसको क्या हेलीकॉप्टर शॉट मारना है ना। तो अपने दिमाग को प्रिपेयर करो कि इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, पैटर्न ऐसा है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसके लिए हम क्या तैयार हैं, इस चीज को बनाओ, तभी हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, कराची अधिवेशन बताओ, बताओ मिथुन, कराची अधिवेशन, हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, अभी सीजन किसका चल रहा है जी, रबी का कि खरीफ का, रबी क्रॉप्स या खरीफ क्रॉप्स, ये देखे अपने पिताजी का पूरा हेल्प कर रहा था। एक दिन देखे अपने पिताजी के साथ खेत जा रहा था, बोझा उझा लेके। हम तो बहुत लोगों को पीछे से ही पहचान लेते हैं, इसको पहचान नहीं रहते कौन है भाई, देखे अपने पिताजी के साथ जा रहा था। हाँ, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। इसी तरह जो है पिताजी का मदद क्या करो, खेती भी करो, किसानी भी करो, पढ़ाई भी करो, मन से करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोटा बड़ा इन्हें सब नहीं सोचना है। और अपना काम है भाई, है मेरा काम है, इसमें क्या संकोच करना, आराम से करो, खुशी से करो, ठीक है। तो अभी किसका सीजन चल रहा है, रबी का कि खरीफ का, रबी का। क्या है सीजन बताओ, अक्टूबर नवंबर से फरवरी मार्च, ठीक है। अब कटाई हो रहा है, इसके बाद कौन सा सीजन शुरू होगा, जायद फसल। अब जाके देखना कि अब जो है झींगा, कद्दू, ककरी, उसके बाद क्या तरबूजा, खरबूजा, वो जो ऐसे से होता है वो सब भी अब मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर जाके क्या होगा, उसका जब वो कटेगा तो कौन सीजन आएगा, हाँ, खरीफ का, ठीक है। तब वर्षा के समय जून जुलाई में। तो इस चीज को तुम लोग जानते हैं सब कुछ हो, बस अपने अंदर के नॉलेज को क्या है, टटोलना है, अपने अंदर के उस चीज को निकालना है। तो अभी किस चीज का कटाई हो रहा है, कौन कौन चीज कट रहा है जी, और बताओ, तुम दोनों बताओ, और हाँ 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 हाँ, और हो गया ना। अब यही क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा निम्नलिखित में से खरीफ फसल है, गेहूं, चना, सरसों, और दे देगा धान। तो क्या मारोगे, क्योंकि अभी हमको पता है कि अभी सीजन क्या है, अभी चल रहा है भाई
रबी का एंडिंग वाला सीजन, रबी का फसल कट रहा है, और रबी में जो नहीं आएगा या तो खरीफ में आएगा तो जायद में आएगा, ठीक है। और जायद हम लोग जानते हैं कि पानी वाला फल आता है, फल वाला आता है, खीरा भिंडी ये सब जो आता है, तो वो सब भी नहीं होगा, तो जो होगा कौन होगा, खरीफ ही होगा, ठीक है। तो दिमाग ऐसे भी लगाना है, ठीक है। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन पद्धति, समझे। चलो अगला क्वेश्चन है, भारत की राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसमें लगता है गलत जवाब दिया है ये जो आरबीआई से होना चाहिए फिस्कल पॉलिसी, गलत जवाब दिया है। हाँ तो वो क्वेश्चन पूछना भूल ही गए, इसमें क्वेश्चन पूछा था दरोगा में, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है, क्या पूछा था, खरीफ की फसल कौन सी है। इसका मतलब अभी क्या हम लोग देखें, जो रबी का, जो खरीफ जो रबी का होगा, या फिर जो खरीफ का जो नहीं होगा वो क्या होगा, या तो रबी का होगा या तो जायद का होगा, ऐसे एलिमिनेशन करेंगे। अब जो नहीं भी जानते हो, उस समय क्या है कि हमको किसानी खेती पथारी का कुछ नॉलेज था नहीं, दिल्ली में रहते थे जब यूपीएससी की तैयारी करते थे, हमको कुछ पता नहीं था कि धान किसको बोलते हैं, गेहूं किसको बोलते हैं, यही क्वेश्चन आ जाता था। हम बड़ा दिमाग लगा रहे, उसके बाद जाते थे खेत घूमने जाते थे, खेत में कौन कौन सा, आप तो साहब एकदम 2-3 साल में खेत पूरा खलियान कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन है बाजरा, गेहूं, सरसों, जौ, बताओ कौन सा होगा, मतलब खरीफ का फसल कौन सी है, यानी क्या है कि इसमें जो है खरीफ देखना है, और जो 3 फसल होगा वो क्या होगा, या तो रबी होगा या तो जायद होगा, है ना। तो तीनों अभी हम लोग डिस्कस कर लिए ना जी, गेहूं डिस्कस कर लिए, सरसों कर लिए, जौ कर लिए, तीनों का सीजन अभी कटाई चल रहा है। तो देखो यहाँ पे गेहूं है, सरसों है, जौ है, ये तीनों कट गया तो क्या हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा। वैसे भी ज्वार बाजरा ये धान वान सब किसका है, खरीफ का है। उसके बाद मूंगफली हो गया, गन्ना, सोयाबीन, ये सब। तो ऐसे समझो चीज को, काला अक्षर भैंस बराबर पढ़ाई नहीं करना है, दिमाग को करना है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं लाइफ में हर व्यक्ति को एक बार क्या करना चाहिए, सैमो क्या करना चाहिए, एक बार यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए। तो मेरा आने वाला पीढ़ी, तुम्हारा सोच, तुम्हारा ख्याल, तुम्हारा विचार, तुम्हारा दर्शन ही बदल जाएगा जिंदगी का, ये चीज का एक बार तैयारी कर लोगे तो मन से। इन्हें खाली खाना पूर्ति के लिए गए, पढ़ के आ गए, ठीक है। मेरा दोस्त सब देखता है ना, 10-12 साल पहले मेरा दोस्त सब उसको समझ नहीं आता था, चकरा जाता है कि इसको क्या हो गया ऐसे वैसे। तो ये सब चीज जो है हम भी कुछ नहीं जानते थे, तुम्हारे ही तरह थे, लेकिन पढ़े इतना ना कि सब जान गए, सब सीख गए एकदम। तो तुम लोग भी इस बार वैसा मिलेगा लाइफ में तो मौका करना। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन सी थी, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, ठीक है। उस दिन परसों तरसों स्टार महिला दिवस के दिन 8 मार्च के दिन याद है, करवाए थे तुम लोग को, ठीक है। देखो क्वेश्चन पूछा है ना, इससे क्या समझ में आया कि पहली पूछ रहा है क्वेश्चन दरोगा में, तो कौन सा था बताओ, बताओ दीपक, बताओ दीपक, बोलो बिना ऑप्शन के बोलो। वो जो क्वेश्चन खोजो तो 8 मार्च वाला, भारत की वो महिला प्रथम महिला वाला, तो उसमें स्टार करवाए हैं। दीपक कैसे काम होगा, केवल रोज आने से काम नहीं चलेगा दीपक, जो पढ़ा है तुम्हारे अंदर देखते हैं लगन हमको दिखने लगा है, इसके अंदर भी लगन आ गया है, ये भी कुछ करना चाहता है, केवल आने से नहीं होगा। जो रिवीजन करवाए हैं, कितना नंबर पेज है निकालो तो, पूजा कितना नंबर पेज है, 42 नंबर पेज निकालो, इसमें देखो लिखा हुआ है, स्टार मरवाए हैं, देखो तो है, दिखा देखो क्वेश्चन दिखाओ तो, इसमें लिखा हुआ है। अब बताओ जब तुम लोग को जो पढ़ी वो कहाँ पर है, देखो ये भी नहीं पढ़े हैं, जबकि लिखवाए ना ऑल वीवीआई, क्यों नहीं पढ़ी हो, देखो इसमें क्वेश्चन है, इधर है सुशीता की नंबर की, पहले देखो तो ऊपर से 8 मार्च यहाँ देखो है ना, यहाँ लिखा हुआ। अब बताओ यही क्वेश्चन आ गया दरोगा में, और तुम लोग बोलती हो कि जो पढ़ाया ही नहीं, रिवीजन ही नहीं करवाया, तुम्हारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन अगर गलत हो जाएगा, अभी जस्ट क्या समझाए थे, सिलेक्शन होना या नहीं होना किस पर निर्भर करता है दीपक, सिलेक्शन होना या नहीं किस पर निर्भर करता है, बताए थे ना। सब लड़की मार के आएगी, सब लड़का मार के आएगा, तुम नहीं मार के आओगे, क्या हो जाएगा, सिलेक्शन से बाहर। यही चीज का ध्यान रखना है दीपक, कि जितना हम जान रहे हैं, जितना हम पढ़े हैं, वो क्या किसी हाल में गलत नहीं होना चाहिए। मिस के मतलब क्या, रिवीजन करना है तुम लोग को, बुक को रिवीजन करो, जो स्टार मरवाया है एकदम कंठस्थ याद कर लो। बिहार पुलिस का 40 क्वेश्चन इसी से हो जाएगा अगर ढंग से करोगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तुम्हारा हाइट वेट पुरता है जी, बिहार पुलिस भरोगे, ये मत सोचना कि छोटा जॉब है, जॉब अब कुछ छोटा नहीं होता है, ठीक है।
बहुत प्रतिष्ठा मिले, आगे चल के बन जाना, ग्रेजुएशन इधर करना, इधर बन जाना, दरोगा बन जाना, या फिर आगे बीपीएससी क्वालिफाई करना। चलो अगला क्वेश्चन है, नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तंजौर, त्रिचूर, त्रिशूर, कालीकट। यही कालीकट था, ठीक है, इसको कोझिकोड कहा जाता है। अभी देखो यहाँ पर होगा कोझिकोडे करके लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ देखो है लिखा हुआ जी कोझिकोडे है ना, यहाँ पे KOZI कोझिकोडे इसको बोलते हैं। और यही तट क्या कहलाता है? कालीकट। और कालीकट सुजाता बोलेगी कालीकट तट क्यों प्रसिद्ध है? कालीकट का नाम सुनी हो? सुनी हो कभी? क्या है सुनी हो? अरे वो लड़की क्यों नहीं आ रही, क्या नाम है उसका? ज्योति, वो क्यों नहीं आ रही है? ऐसे सब बच्चा यही दिक्कत है, ठीक है, लड़के में टैलेंट सब लड़की में बहुत होता है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं होता है। अब बताओ, अब हम क्या बोलें, छोड़ो नहीं बोलेंगे। चलो कोझिकोड कहाँ पर है? यहाँ पर है। और कोझिकोड का वर्तमान पुराना नाम क्या था? कालीकट था। और यहीं पे कौन आए थे? वास्को डी गामा। कौन थे वास्को डी गामा? प्रथम पुर्तगाली यात्री जो कि व्यापार करने के लिए आए, यही रूट का खोज किए थे, ठीक है, तो यही था कोझिकोड। यहीं पे जो है उनका स्वागत कौन किए थे? जमोरिन। देखो तुम लोग को याद ही है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इसका जवाब कौन देगा जी? हाँ उधर टेढ़ा हो जाएगा, मुंह ऐसे करोगे टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, बोलो जल्दी। EEG का पूरा नाम क्या है? EEG का दो क्वेश्चन इससे। EEG का पूरा नाम क्या है और EEG किसकी निगरानी के लिए प्रयुक्त होता है? बताओ पहले तो साइमा बताओ, दोनों फ्रेंड ही बताएगी। EEG का प्रयोग किसके लिए होता है? मस्तिष्क के लिए होता है। और एक होता है ECG। ECG किसके लिए होता है? हृदय, दिल का धड़कन के लिए, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है, कभी पूछ देगा इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है। तुम लोग हुआ कि लिख लें कहीं पर, ऊपरे में लिख लो, यहीं पे लिख लो। ये जो जगह है ना, इसका प्रयोग करना सीखो। ये जगह जो सुंदरता बढ़ाने के लिए किताब का नहीं दिया है, ये जगह दिया है कि यहीं पे लिख लोगे तो एक पॉइंट एक्स्ट्रा याद हो जाएगा ना, होगा ना। और अगर यहाँ पे लिखी हुई होगी, देखो वो सब भी कॉपी में लिख रही है, अगर यहाँ पे लिखी हुई तो कुछ तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जब ये रिवीजन करो तो ये भी रिवीजन हो जाएगा ना, इसलिए रिवीजन करके वो अलग से कॉपी वो करो, ठीक है। तो ये चीज हो गया तुम्हारा। चलो अब लास्ट क्वेश्चन जो है काजल से समाप्त करें, क्योंकि एक भी जवाब वो नहीं दिया। काजल बताओ, काजल से कुछ अलग पूछते हैं, 2000 अभी करेंट का पूछते हैं, करेंट क्वेश्चन। देखो 2023 के दिसंबर महीना में, यानी अभी से मतलब 2023 का दिसंबर में एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस दरोगा का, पुलिस सब इंस्पेक्टर का, 17/12/2023 का। इससे जुड़ा हुआ लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे काजल से। काजल तैयार हो? जवाब दे दोगी ना? हाँ काजल बताओ, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? बताओ काजल। 12। कितने सदस्य को? 12 सदस्य को। अब जब खोल ही दिए तो 4-5 क्वेश्चन कर ही लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे नाम सुने तुम लोग? किस नेटिव इन्फेंट्री राइफल से संबंधित है? 34वीं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी में मिलती है? ये कोसी नदी है, गोसाई धाम से आती है। और नाम सुनो, नदी का पूछ रहा है, जगह पूछ रहा है, सॉरी कहां तक क्वेश्चन? हाँ क्वेश्चन है, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी में मिलती है? भागलपुर, पूर्णिया, कुर्सेला, सुपौल। कहाँ मिलती है? ये देखो ये भागलपुर है, और यहाँ पर तुम्हारा कुर्सेला है ना, कुर्सेला कटिहार के बॉर्डर के पास है, ये कुर्सेला है। और यहीं पे आके क्या है, यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था, इससे क्या समझ में आया रवि? 2023 में मैप से क्वेश्चन पूछा है ना, और नदी से ही पूछा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ, चलो बताओ, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है। और दो क्वेश्चन बताओ, कौशाम्बी महाजनपद की राजधानी क्या थी?
कौशाम्बी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी मिथुन? सही तो बोले थे, जो बोले थे, जो बोले थे इससे पहले। वत्स कहाँ था? वत्स था कौशाली का। 16 महाजनपद थे, उसमें कौशाली था, उसका वत्स था। चलो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ऑप्शन है केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट का बात हो रहा है। केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति। बताओ। हाँ सही जवाब, बिल्कुल ही लोकसभा के प्रति। ठीक है, चलो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। तुम लोग क्या किया करो, रिवीजन क्या करो। ठीक है, कुछ रिमझिम रिवीजन करो, बगैर रिवीजन के नहीं हो पाएगा। ठीक है, और बिहार पुलिस का फॉर्म भर देना तुम लोग। सहमा तुम भी, अभी देखो कौन कौन वैकेंसी आया है, बिहार पुलिस भर देना। ठीक है, बिहार ये 28 वाला दरोगा भर देना, इस दोनों को भर देना। हाँ, दोनों का जो है एक ही लेवल का हो जाएगा तैयारी। ठीक है, साथ ही लगे हो तो तुरंत आ जाएगा। इसका पीटी का एग्जाम से पहले ही जो है दरोगा का वैकेंसी आ जाएगा। अभी क्या है, तुम लोग सब कुछ भूल भाल जाओ, कहीं लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर लो और बढ़िया से पढ़ाई करो। ठीक है, इस चीज को तुम लोग ध्यान रखो। चलो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास। सुजीत क्यों नहीं आ रहा है जी? साजन इसका देख हाइट